साप्ताहिक पंचांग 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025। नमस्कार। ज्योतिषीय गणना और वैदिक ज्योतिष पर आधारित साप्ताहिक पंचांग में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह आपके लिए ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार। ये पंचांग 15 जुलाई मंगलवार से लेकर 21 जुलाई सोमवार 2025 तक के लिए है और इस समय श्रावण सावन मास चल रहा है। 15 जुलाई 2025 मंगलवार, तिथि श्रावण कृष्ण पंचमी सुबह सुबह के 5:40 तक, उसके बाद षष्ठी। पंचमी तिथि को शुभ और सिद्ध कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है, विशेषकर तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं के लिए। नक्षत्र चित्रा सुबह सुबह के 8:30 तक, उसके बाद स्वाति। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल है, ये कला और वास्तुकला के लिए शुभ है। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु है, ये व्यापार वाणिज्य और संचार के लिए अनुकूल है। योग शिव शाम के 4:55 तक, उसके बाद सिद्ध। शिव योग शुभ और मंगलकारी होता है, जबकि सिद्ध योग सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्रदान करता है। करण बालव सुबह सुबह के 5:40 तक, कौलव शाम के 4:47 तक, उसके बाद तैतिल। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 3:52 से शाम के 5:35 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य न करे। यमगंड सुबह के 9:05 से सुबह के 10:48 तक। गुलिक काल दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। यह दिन का सबसे शुभ समय है। विशेष आज मंगलवार है। हनुमान जी की पूजा करना, सुंदरकांड का पाठ करना और लाल वस्तुओं का दान करना शुभ फलदायी रहेगा। 16 जुलाई 2025 बुधवार, तिथि श्रावण कृष्ण षष्ठी सुबह के 4 बजे तक, उसके बाद सप्तमी। षष्ठी तिथि को शक्ति और विजय के लिए उत्तम माना जाता है। सप्तमी तिथि यात्रा और नए उद्यमों के लिए शुभ होती है। नक्षत्र स्वाति सुबह के 7:15 तक, उसके बाद विशाखा। स्वाति नक्षत्र व्यापार और समझौतों के लिए शुभ है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु है, ये शिक्षा ज्ञान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उत्तम है। योग सिद्ध दोपहर के 2:30 बजे तक, उसके बाद साध्य। सिद्ध योग सभी कार्यों में सफलता देता है। साध्य योग भी शुभ और स्थिर कार्यों के लिए अनुकूल है। करण गर सुबह के 4 बजे तक, वणिज शाम दोपहर के 2:50 तक, उसके बाद विष्टि भद्रा। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होगा, जिसे कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। त्योहार विशेष आज कर्क संक्रांति है। इस दिन सूर्य देव की पूजा, दान पुण्य और पितरों का तर्पण करना विशेष फलदायी होता है। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। यमगंड सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। गुलिक काल सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज बुधवार है। भगवान गणेश की पूजा करें और गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। 17 जुलाई 2025 गुरुवार, तिथि श्रावण कृष्ण सप्तमी सुबह रात के 2:50 तक, उसके बाद अष्टमी। सप्तमी तिथि यात्रा और नए उद्यमों के लिए शुभ है। अष्टमी तिथि शक्ति और संघर्ष से जुड़ी है, लेकिन इसमें कोई नया शुभ कार्य शुरू करने से बचें। नक्षत्र विशाखा सुबह के 6:10 तक, उसके बाद अनुराधा। विशाखा नक्षत्र शिक्षा और धार्मिक कार्यों के लिए शुभ है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि है, ये मित्रता सहयोग और संगठन के लिए अच्छा है। योग साध्य सुबह रात के 1:45 तक, उसके बाद शुभ। साध्य योग स्थिर कार्यों के लिए अनुकूल है। शुभ योग मंगलकारी और समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। करण भद्रा सुबह रात के 2:50 तक, बव दोपहर के 1:40 तक, उसके बाद बालव। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। यमगंड सुबह के 5:40 से सुबह के 7:22 तक। गुलिक काल सुबह के 9:05 से सुबह के 10:48 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज गुरुवार है। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें। पीले वस्त्र पहनना और पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। 18 जुलाई 2025 शुक्रवार, तिथि श्रावण कृष्ण अष्टमी सुबह रात के 2 बजे तक, उसके बाद नवमी। अष्टमी तिथि में कोई नया शुभ कार्य शुरू करने से बचें। नवमी तिथि स्थिर कार्यों के लिए शुभ है, लेकिन यात्रा और नए निवेश से बचें। नक्षत्र अनुराधा सुबह के 5:30 तक, उसके बाद ज्येष्ठा। अनुराधा नक्षत्र मित्रता और सहयोग के लिए शुभ है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं,
यह अनुसंधान, गूढ़ विद्या और गुप्त कार्यों के लिए शुभ है। योग शुभ रात के 10:50 तक, उसके बाद शुक्ल शुभ योग मंगलकारी और समृद्धि प्रदान करने वाला है। शुक्ल योग भी शुभ और प्रकाशमय होता है। करण कौलव दोपहर के 12:30 तक, उसके बाद तैतिल। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। यमगंड दोपहर के 3:55 से शाम के 5:38 तक। गुलिक काल सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज शुक्रवार है। माँ लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद वस्त्र पहनना और श्री सूक्त का पाठ करना शुभ रहेगा। 19 जुलाई 2025 शनिवार। तिथि श्रावण कृष्ण नवमी सुबह रात के 1:40 तक, उसके बाद दशमी। नवमी तिथि में यात्रा और नए निवेश से बचें। दशमी तिथि शुभ कार्यों, विशेषकर धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल होती है। नक्षत्र ज्येष्ठा सुबह के 5:20 तक, उसके बाद मूल। ज्येष्ठा नक्षत्र अनुसंधान और गुप्त कार्यों के लिए शुभ है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। ये गहरे शोध, आध्यात्मिकता और जड़ों से जुड़ने के लिए शुभ है, लेकिन इसमें नए काम शुरू करने से पहले सावधानी बरतें। योग शुक्ल शाम रात के 8:30 तक, उसके बाद ब्रह्म। शुक्ल योग शुभ और प्रकाशमय होता है। ब्रह्म योग सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्रदान करता है। करण घर सुबह रात के 12 बजे तक। वणिज दोपहर के 12:30 तक, उसके बाद विष्टि भद्रा। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल सुबह के 9:05 से सुबह के 10:48 तक। यमगंड दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। गुलिक काल सुबह के 5:40 से सुबह के 7:22 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज शनिवार है। शनि देव की आराधना करें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और दान पुण्य करें। 20 जुलाई 2025 रविवार। तिथि श्रावण कृष्ण दशमी सुबह रात के 2 बजे तक, उसके बाद एकादशी। दशमी तिथि शुभ कार्यों के लिए अनुकूल है। एकादशी तिथि को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। नक्षत्र मूल सुबह के 5:40 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा। मूल नक्षत्र गहरे शोध और आध्यात्मिकता के लिए शुभ है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र है। ये कला, संगीत, शिक्षा और साहसिक गतिविधियों के लिए शुभ है। योग ब्रह्म शाम के 6:20 तक, उसके बाद ऐंद्र। ब्रह्म योग सभी कार्यों में सफलता देता है। ऐंद्र योग को कुछ कार्यों के लिए शुभ माना जाता है, पर इसमें विवादों से बचें। करण भव सुबह रात के 2 बजे तक। बालव दोपहर के 1 बजे तक, उसके बाद कौलव। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। त्योहार विशेष आज कामिका एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें और व्रत का पालन करें। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल शाम दोपहर के 3:55 से शाम के 5:38 तक। यमगंड दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। गुलिक काल दोपहर के 2:13 से दोपहर के 3:55 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज रविवार है। सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 21 जुलाई 2025 सोमवार। तिथि श्रावण कृष्ण एकादशी सुबह रात के 2:50 तक, उसके बाद द्वादशी। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी तिथि शुभ कार्यों, विशेषकर कला, संगीत और सौंदर्य से जुड़े कार्यों के लिए अनुकूल है। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा सुबह के 6:40 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कला और शिक्षा के लिए शुभ है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य है। ये नेतृत्व, स्थिरता और धार्मिक कार्यों के लिए उत्तम है। योग ऐंद्र शाम के 4:30 तक, उसके बाद वैधृति। ऐंद्र योग में कुछ कार्यों को टालना उचित है। वैधृति योग को अशुभ माना जाता है, इसलिए इसमें कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचें। करण तैतिल सुबह रात के 2:50 तक। गर दोपहर के 2:10 तक, उसके बाद वणिज। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। यमगंड सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। गुलिक काल दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज सोमवार है। भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव मंत्रों का जाप करें।
यह था 15 जुलाई से 21 जुलाई 2025 तक का विस्तृत साप्ताहिक पंचांग, जिसमें श्रावण मास की सही तिथियां और अन्य महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी शामिल है। ये जानकारी आपको अपने दैनिक कार्यों की योजना बनाने और शुभ अशुभ समय का ध्यान रखने में सहायक होगी। याद रखें, ग्रह नक्षत्रों की चाल हमें मार्गदर्शन देती है, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025। नमस्कार। मेष राशि के ऊर्जावान और साहसी जातकों, ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की सटीक चाल के आधार पर आइए विस्तार से जानते हैं कि 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025 तक का यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। यह अवधि श्रावण सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ रही है, जो भगवान शिव की आराधना और आत्मिक शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रहों की स्थिति और उनका गहरा प्रभाव इस सप्ताह आपके राशि स्वामी मंगल, जो साहस और ऊर्जा के प्रतीक हैं, की स्थिति आपको आंतरिक शक्ति और चुनौतियों से लड़ने का दृढ़ संकल्प प्रदान करेगी। आप अपने लक्ष्यों की ओर पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ अग्रसर रहेंगे। सूर्य का 16 जुलाई को कर्क राशि में गोचर, जिसे कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है, आपके चौथे भाव गृह, परिवार, माता और आंतरिक सुख को प्रभावित करेगा। इसका अर्थ है कि इस सप्ताह आपका ध्यान मुख्य रूप से पारिवारिक मामलों, घर की जरूरतों और भावनात्मक स्थिरता पर रहेगा। घर पर कुछ मरम्मत कार्य या साज सज्जा का विचार भी आ सकता है। बुध संचार और बुद्धि के कारक और शुक्र प्रेम, सौंदर्य और धन के कारक की अनुकूल स्थिति आपके सामाजिक जीवन और रिश्तों में मधुरता लाएगी। आप लोगों से खुलकर बातचीत कर पाएंगे और आपकी वाणी में आकर्षण रहेगा। शनि की चाल कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में विलंब या अतिरिक्त परिश्रम की मांग कर सकती है, लेकिन ये आपको अनुशासन, धैर्य और प्रबंधन की कला भी सिखाएगी। इस अवधि में आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक गंभीर होंगे। सामान्य प्रवृत्ति, ऊर्जा का संतुलन और आंतरिक चिंतन। सप्ताह की शुरुआत में आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। मंगलवार 15 जुलाई को श्रावण कृष्ण पंचमी तिथि है, जो कुछ कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है, लेकिन किसी भी नए और बड़े कार्य को शुरू करने से पहले गहन विचार विमर्श और योजना बनाना अत्यंत आवश्यक होगा। मध्य सप्ताह में कर्क संक्रांति के प्रभाव से आप खुद को पारिवारिक और घरेलू दायित्वों में अधिक व्यस्त पाएंगे। यह समय घर परिवार के सदस्यों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने का है। सप्ताह का अंत आपको कुछ हद तक आंतरिक शांति और आत्मचिंतन का अवसर देगा, खासकर कामिका एकादशी 20 जुलाई के आसपास। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन की गई पूजा अर्चना आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल प्रदान करेगी। आपको परिस्थितियों के अनुसार ढलने और अपनी रणनीति में लचीलापन लाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कुछ अप्रत्याशित घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। करियर और कार्यक्षेत्र, दृढ़ संकल्प और नए क्षितिज। कार्य क्षेत्र में यह सप्ताह आपको मिले जुले लेकिन अंततः सकारात्मक परिणाम देगा। शुरुआत में आप कुछ नई परियोजनाओं पर पूरे उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ काम करेंगे। आपकी कड़ी मेहनत और लगन रंग लाएगी। बुध और शुक्र की अनुकूल स्थिति के कारण आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे और सहकर्मियों तथा वरिष्ठों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। कर्क संक्रांति 16 जुलाई के बाद आपको अपने वरिष्ठों या सहयोगियों से विशेष समर्थन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब पहुंचेंगे। हालांकि संचार के मोर्चे पर कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां या वैचारिक मतभेद भी सामने आ सकते हैं। धैर्य रखें और अपनी बात को स्पष्टता से समझाने का प्रयास करें। नए व्यापारिक सौदों या साझेदारी के अवसर सामने आ सकते हैं, खासकर रियल एस्टेट या घरेलू उत्पादों से संबंधित क्षेत्रों में। कोई भी समझौता करने से पहले सभी दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक जांच कर लें। आर्थिक स्थिति, सावधानी और नियोजित व्यय। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह आपसे सावधानी और समझदारी की मांग करेगा। आपकी आय के स्रोत सामान्य बने रहेंगे, लेकिन कुछ अनपेक्षित खर्चे सामने आ सकते हैं, विशेषकर घर या परिवार से संबंधित। शनिवार 19 जुलाई के दिन धन के बड़े लेन देन में विशेष सतर्कता बरतें और किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से बचें। आपको अपनी बचत पर ध्यान केंद्रित करने और अनावश्यक खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। घर के बजट को फिर से व्यवस्थित करना या भविष्य के लिए निवेश की योजना बनाना फायदेमंद रहेगा। अचानक धन लाभ की थोड़ी संभावना है, लेकिन ये स्थायी नहीं होगा, इसलिए इसे समझदारी से खर्च करें या निवेश करें। प्रेम और संबंध, भावनात्मक संतुलन और आपसी समझ। व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों में आपको धैर्य और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना होगा। पारिवारिक जीवन में कुछ पुरानी बातें या मतभेद फिर से उभर सकते हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए खुले दिल से बातचीत करना और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और आवेग में आकर कोई ऐसी बात न बोलें जिससे संबंधों में खटास आए। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा। सिंगल जातकों को कोई नया और दिलचस्प कनेक्शन मिल सकता है, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी न करें। धीरे धीरे आगे बढ़ें।
विवाहित जातकों को एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा। मित्रों और परिजनों के साथ सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा, जो आपको मानसिक रूप से हल्का महसूस कराएगा। स्वास्थ्य, स्वयं की देखभाल और विश्राम। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको थोड़ा अधिक सचेत रहने की आवश्यकता होगी। अत्यधिक तनाव, कार्यभार या चिंता आपको थका सकती है और पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है। आपको मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी या वायरल संक्रमण भी परेशान कर सकते हैं, इसलिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, योग और ध्यान को शामिल करें ताकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर रह सकें। पर्याप्त नींद लें और संतुलित पौष्टिक आहार का पालन करें। कामिका एकादशी 20 जुलाई का दिन आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेगा, जो आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होगा। इस दिन आप व्रत रखकर या हल्का भोजन करके अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। शिक्षा, एकाग्रता, समर्पण और गुरु का सम्मान। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता बनाए रखने और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने का है। आपको अपनी पढ़ाई में कुछ बाहरी व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दृढ़ता और समय प्रबंधन से आप उन्हें पार कर पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को विशेष रूप से अपनी मेहनत बढ़ानी होगी और अपने गुरुजनों या अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। नए विषयों को सीखने या शोध कार्य में सफलता मिल सकती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 21 जुलाई में की गई पढ़ाई आपको लंबे समय तक याद रहेगी। दैनिक गोचर का विस्तृत प्रभाव। मंगलवार 15 जुलाई श्रावण कृष्ण पंचमी, ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा, लेकिन निर्णय लेने में सावधानी बरतें। पारिवारिक सुख पर ध्यान दें। बुधवार 16 जुलाई श्रावण कृष्ण षष्ठी सप्तमी, कर्क संक्रांति। सूर्य का राशि परिवर्तन पारिवारिक जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा। कार्यक्षेत्र में नए व्यापारिक संपर्क बन सकते हैं। गुरुवार 17 जुलाई श्रावण कृष्ण सप्तमी अष्टमी, धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। रिश्तों में समझदारी से काम लें और धैर्य रखें। शुक्रवार 18 जुलाई श्रावण कृष्ण अष्टमी नवमी, सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतें। शनिवार 19 जुलाई श्रावण कृष्ण नवमी दशमी, शनि की स्थिति के कारण कुछ कार्यों में विलंब हो सकता है या अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी। धैर्य बनाए रखें। रविवार 20 जुलाई श्रावण कृष्ण दशमी एकादशी, कामिका एकादशी। ये दिन आध्यात्मिक लाभ और आत्मचिंतन के लिए उत्तम है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और भगवान विष्णु की पूजा करें। सोमवार 21 जुलाई श्रावण कृष्ण एकादशी द्वादशी, सप्ताह के अंत में आप नई ऊर्जा और उत्साह महसूस करेंगे। नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। शुभ रंग और अंक। शुभ रंग लाल, नारंगी, सुनहरा। शुभ अंक 9, 1, 18। विशेष उपाय, प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद उगते सूर्य को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ करें। बंदरों को गुड़ चना खिलाना भी शुभ रहेगा। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र धारण करें। संभव हो तो किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले वस्त्र या चने की दाल दान करें। कामिका एकादशी 20 जुलाई पर व्रत रखें या भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और गरीबों को काले तिल या उड़द की दाल दान करें। यह साप्ताहिक राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों के गोचर पर आधारित है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा के अनुसार परिणामों में भिन्नता हो सकती है। अपने जीवन को सकारात्मकता, कर्मठता और आशावाद से भरें।